अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। आज हम बना रहे हैं मक्खन से घी। और मक्खन हमने जो लिया है ये है 1.5 किलो। मक्खन ये निकाल के मैंने रखा हुआ था। ये 1.5 किलो मक्खन है। अब हम इसका घी बनाते हैं। इसको हम रख देते हैं चूल्हे पे और इसको हल्की आंच पे, मतलब दरमियानी आंच पे इसको थोड़ा सा पकाते हैं। फिर आपको बताते हैं। जब ये पिघल जाएगा फिर मैं आपको बताती हूँ। ये देखें, मक्खन जो है पिघल रहा है। हम इसको घुमाते जाएंगे। ये देखें, ज़रूरी नहीं कि मैंने 1.5 किलो लिया तो आप भी 1.5 किलो ही लें। अगर आपके पास आधा किलो भी है तो आधा किलो का भी अपना घी निकल सकता है। ये देखें, हमारा जो मक्खन है वो पिघल गया होगा। अभी भी देखते नहीं, अभी भी है ज़रा सा। हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से पकाना है ताकि इसमें से जो इसकी ये झाग है ये अपना जल जाएगी। और बिल्कुल जो है ऑयल जो है, अभी तो इसके साथ ये है अपना थोड़ा सा पानी भी है इससे, ये वाला। अभी ये प्योर, जब बिल्कुल अभी तो ये कलर ऐसा नज़र आ रहा है ना, जब हम इसे पका पका के अच्छी तरह हो जाएंगे तो बिल्कुल सॉफ्ट क्लीन जो है ऑयल नज़र आ जाएगा। और इसके फ्लेवर के लिए ये मैं 2 दाने हरी इलायची और 2 दाने जो है लौंग के, ये मैं इसमें शामिल कर दी। आप चाहें तो ना भी करें, सादा बना लें। थोड़ा सा हल्का सा फ्लेवर देने के लिए। ये देखिए, उबाले पड़ने शुरू हो गए हैं। इसे हिलाते जाना है मुसलसल तौर पे। इसकी जो आग है मैं थोड़ी सी और धीमी कर लेती हूँ, कहीं भारी ना गिर जाए। ये देखिए, हमने बिल्कुल इसकी हल्की आंच करके इसको पका रहे हैं। और पकाते इस वजह से जा रहे हैं ताकि ये जल ना जाए, क्योंकि ये देसी चीज़ें होती हैं। और अगर इसमें इसकी जो छाछ है, वो जो लस्सी है, मतलब हम बोलते हैं इसको, वो अगर बिल्कुल ही जल गई, बिल्कुल नीचे लग गई ना, तो घी के अंदर स्मेल आनी शुरू हो जाएगी। इस वजह से हम इसको चला रहे हैं ताकि ये पकता भी जाए और नीचे से बिल्कुल जले भी ना। ये देखें, हमें 15 मिनट हो गए हैं इसे पकाते हुए। ये देखें, अब आस्ता आस्ता सा ये ऑयल जो है, ये आपको कलर नज़र आ रहा है इस झाग के नीचे। ये अब ये जो इसकी झाग है ये सारी जलना शुरू हो जाएगी। ये कहाँ तक हमारी वो थी, अपना देश की फूल थी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा पानी रह जाता है। ये देखें, इसका कलर आपको नज़र आ रहा होगा, कितना प्यारा कलर इसका घी का आ रहा है। और असल घी की पहचान ही यही होती है कि उसमें बिल्कुल दाना दाना नहीं होता। वो जैसे ही हाथ में रखो तो ऐसे बिल्कुल मक्खन की तरह, बिल्कुल अपना सॉफ्ट, बिल्कुल मुलायम, बिल्कुल पिघल जाता है। वो जो दानेदार मिलते हैं अपना, वो जो है उसमें मिलावट होती है, उसमें कुछ और चीज़ उन्होंने दूसरा, मतलब चर्बी या कोई और घी शामिल किया हुआ होता है। आधा वो आधा वो, इस तरीके से मिक्स करके लोग बेचते हैं। ये देखिए, आपको साफ तरीके से नज़र आ रहा है कि घी जो है वो ऊपर आना शुरू हो गया है। अब हम इसे और मज़ीद थोड़ा सा पकाएंगे ताकि कच्चा ना रह जाए। जैसे हमारा घी, मैं जितना इसे हिलाती जा रही हूँ, वो ये देखें, मोटी मोटी सी जो है ना, वो जो झाग थी वो इस तरीके से दानेदार बन के नीचे बैठ जाएगी और सारा घी जो है वो ऊपर आ जाएगा।
ये देखें मोटी मोटी झाग आपको नज़र आ रही है, ये देखें छाछ इसकी। ये देखें हमारा घी तैयार हो गया है। अब आपको मैं इसकी बता देती हूँ निशानी, ये देखें अब बिल्कुल सारा घी ऊपर आ गया है। और जो इसकी झाग थी, जो मतलब वो जो पानी लस्सी थी जो अपना, ये देखिए ये हल्की हल्की ब्राउन कलर की हो गई है। और जब इस कलर की हो जाए तो उसके बाद जो है आप इसको उतार लें, क्योंकि ये इससे ज़्यादा जल गई तो इसकी स्मेल जो है घी के अंदर आ जाएगी। अब हम चूल्हे की आग जो है बंद कर रहे हैं ताकि घी थोड़ा सा नितर जाए और ये बिल्कुल नीचे बैठ जाए, क्योंकि जैसे जैसे मैंने इसलिए हल्की हल्की आंच पे इसको रखा हुआ था और हिलाए जा रही थी, ये नीचे लगी नहीं है, इस वजह से ये उठ उठ के मतलब अपना ये देखें बाहर आ रही है। तो अब मैं इसकी कंडीशन में जो है आग इसकी बंद कर दूंगी ताकि वो नीचे बैठ जाए, तब फिर हम इसको छान लेंगे। ये देखें घी हमारा तैयार हो गया है। अब हम इससे छाननी से नितारेंगे और जो इसका वो जो था अपना, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जो इसका छाछ थी जो गोल्डन जिस कलर की हो के नीचे बैठ गई है, ये सारा घी ऊपर आ गया है। मैं अभी इसको नितार के फिर आपको बताती हूँ। ये देखें घी हमने नितार लिया है और ये इसकी जो है छाछ सी लस्सी सी, ये देखें ये आ गई है। ये देखें ये इससे ज़्यादा हम इसको कलर देते तो घी में फिर अपना जो है ना दूसरा जायका आ जाता। हमने इसको बस इतना, जब ये हो जाए तो समझिए आपका घी तैयार है। वैसे मैं आपको वक्फे वक्फे से बताती चली गई थी कि घी जो है किस तरीके से तैयार होता है। ये हमारा घी तैयार है। ये एक बॉल नहीं निकला है, एक बर्नी और निकली है जो हमने इसमें डाल दी है। ये देखें ये हमने एक बर्नी ये भर दी है, एक ये है, इसे भी हम बर्नी में डाल देंगे। वैसे ही आजकल 1000 रुपये किलो के हिसाब से घी मिलता है देसी, जो खाने वाले हैं। इन सर्दियों के अंदर जो है हर चीज़ में घी का इस्तेमाल, पराठों में इस्तेमाल, अपना चूरी हो गई, देसी आइटम बहुत सारे होते हैं जिसमें देसी घी का इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत वो महंगा बाज़ार से पड़ता है, तो आदमी खुद ले आए, खुद जमा कर ले, तो इससे घी निकाल ले तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको ये हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।